साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की ये बात मैं आपको दिखा चुका हूं, कुछ दिन पहले दिखाया था कि अरविंद केजरीवाल हर चुनाव में एक टारगेट सेट करते हैं और अमित शाह का नाम लेते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। सुबह शाम उनको खास करके विधानसभा चुनाव में लगता है कि मोदी का नाम लोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो वो हर वक्त हर चीज के लिए अमित शाह को दोषी ठहराते हैं और उन्हीं को टारगेट करते हैं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, कुछ भी हो दोस्तों। और 2013, 2015, 2014 का लोकसभा, फिर 2020, 2025 मैंने कई विंडो में दिखाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो अमित शाह को बार बार छेड़ते हैं ना, अब इन पर भारी पड़ने वाला है। और मैं ये देख रहा हूं कि ये संभव है कि वोटिंग से पहले केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए। हालांकि मैं मानता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोई कोशिश भी करेगी, या पुलिस वाले करेंगे तो हो सकता है रोके भी। लेकिन केजरीवाल को बड़ी खुजली मचती है ना दोस्तों, और क्यों गिरफ्तारी होगी ये भी बता देता हूं। ये बड़ा खेल कर रहे थे, कोर्ट पहुंचे कि इनके खिलाफ जो शराब घोटाले मामले में केस दर्ज है वो गलत है। अब उस पर कार्रवाई हुई है और गृह मंत्रालय से कार्रवाई हुई है, ये मैं आपको बता दूं। बचना बहुत मुश्किल है। ये आदमी जो कह रहे हैं ना उधर से कौन मुख्यमंत्री, अरे तुम बन भी जाओगे तो बन नहीं पाओगे, इतनी तो शर्तें हैं। और मैं दोस्तों आपके सामने एक साथ केजरीवाल पर टूट पड़ा है जो मुसीबतों का पहाड़, वो दिखाना चाहता हूं। 5 मुसीबतें, और ये पढ़ना ही था। जब व्यक्ति का चरित्र गड़बड़ होता है ना, उल्टे सीधे झूठ, भ्रम, लोभ, लालच, तो फंसना जरूरी होता है। मैं आपको 5 मुसीबतें दिखाने जा रहा हूं, और मैं निवेदन करता हूं कि जब मैं आपके सामने केजरीवाल से जुड़ी कोई कहानी दिखा रहा हूं और एक साथ 5 मुसीबत, तो आप जरूर कमेंट करके जुड़िएगा दोस्तों, बताइएगा। दिल्ली चुनाव में छोड़ना नहीं है। और पहला कमेंट, जय सिया राम, हर हर महादेव, आप सबको प्रणाम करता हूं। पहली मुसीबत बता देता हूं। आज केजरीवाल जी का नामांकन था, आज प्रवेश वर्मा का भी नामांकन था, बड़ी गहमा गहमी। और नई दिल्ली जो सबसे वीआईपी सीट है, जहां से समझ में आ गया है केजरीवाल को कि हारना तय है, रोज रोज कुछ ना कुछ गाली। प्रवेश वर्मा में ने मैं तो कहूं दोस्तों, प्रवेश वर्मा ने क्या फंसाया है, पूरा डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। पूरी आम आदमी पार्टी का अटेंशन ही केवल नई दिल्ली पे चला गया। कुछ भी हो यार, केजरीवाल ना हार जाए, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सबको लगा दिया नई दिल्ली में। और आज दोनों का नामांकन था, मैं 2 विंडो में आपको दिखाता हूं। आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि दोनों में बड़ी भारी भीड़ है। अब कैमरा तो क्या है, वो 10 लोगों पे फोकस कर दीजिए, लगेगा भीड़ ही भीड़ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, और जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, केजरीवाल के नामांकन में उतनी भीड़ नहीं है जितनी प्रवेश वर्मा में है। भीड़ ही नहीं पहुंची। अरे केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री, मालिक रहे हैं अब तो खैर, लेकिन कुछ भी हो, मालिक तो वो मानते हैं ना, बताते हैं ना। 2 राज्यों में मुख्यमंत्री, नेशनल पार्टी बना दिया, उसके राष्ट्रीय संयोजक, सर्वे सर्वा, पार्टी के भी मालिक, दिल्ली के भी मालिक, और इन्हीं के शब्दों में कहें तो ये पंजाब के भी मालिक हो गए। अब उसमें अगर भीड़ जितनी हो और प्रवेश वर्मा से तुलना की जाए, तो आप समझ लीजिए कि अगर ये तुलना भी हो रही है तो केजरीवाल की क्या बुरी स्थिति है। प्रवेश वर्मा से हार रहे हैं, ये बहुत सारी घटनाएं साफ हो गई। आज इल्जाम लगा रही है आम आदमी पार्टी कि जूते पाट रहे, कोई बोल रहा है सोने की चेन दे रहा है। अरे भैया, अगर कोई उम्मीदवार सोने की चेन दे रहा है तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि भाई तू लड़ ले, पूरे देश में तुम खड़े हो जाओ, सबको सोने की चेन बांट दो, बड़ा अच्छा है। अगर कोई उम्मीदवार बांट देता है तो अच्छा है ना भाई, गरीबों का कितना भला होगा आप सोच रहे हैं। 5 साल में तो दुगुनी हो जाएगी कीमत। और सोना तो एक आसरा होता है। मैं जब देख रहा था, मैं एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों,
पांचवी मुसीबत बताऊंगा, 5 मुसीबत। आज ये बोल रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद लिया, महाराज का आशीर्वाद लिया। ये व्यक्ति एक समय था जब कहते थे ये तो नास्तिक है, पढ़ा लिखा हूं मैं। अब पढ़ा लिखा होना मतलब नास्तिक, क्या बेवकूफ बनाते हैं यार। मैं आपको पहले यूट्यूब विंडो दिखाता हूं, देखिए। नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता था। वाल्मीकि मंदिर से आए, वहाँ पे वाल्मीकि महाराज का आशीर्वाद लेके अब हम हनुमान मंदिर में आए हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है। राजनीति क्या न कराए दोस्तों। अगर इनको वाकई जरा से भी शर्म है ना तो चले आना चाहिए, कुंभ स्नान करना चाहिए। और इनके लिए इसलिए बोल रहा हूं कि ये कभी खुद को नास्तिक बोलते हैं। अरे भाई, कुंभ में एप्पल के मालिक की पत्नी, दुनिया के बड़े बड़े रईस जा रहे हैं डुबकी लगाने, और तुम कह रहे हो कि पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं नास्तिक हूं। और अब चुनाव के समय आस्तिक हो गए। आज जानते हैं ये भागे भागे घूम रहे थे, अपना नामांकन करने गए तो सिर्फ बीजेपी को कोस रहे हैं, परवेश वर्मा को, और बोल रहे हैं गाली गलौज वाली पार्टी। और तुम क्या हो भाई, दिन भर केवल बीजेपी बीजेपी, अमित शाह, परवेश वर्मा। सुन लीजिए, एक छोटा सा बयान तो सुनाता हूं। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। उनके पास ना सीएम है, ना विजन है, ना नैरेटिव है। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किए उन्होंने 10 साल में, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। तो ये पहली मुसीबत है दोस्तों। केजरीवाल का लोगों ने साथ छोड़ दिया है, उनके पास लोगों की भीड़ कम है। पूरी दिल्ली के नेताओं को चुनाव लड़ रहे हैं 70 सीटों पर, सबको इधर डाइवर्ट कर दिया। अब आप खुद समझ लीजिए, सारे बेसहारा हैं, सब केजरीवाल के नाम पे जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे। यहां केजरीवाल जी फंस गए। दूसरी मुसीबत, आज की खबर बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। ये खबर देख लीजिए, खालिस्तानी कर सकते हैं हमला, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। अब बताइए, जिस केजरीवाल पर खालिस्तानियों के साथ मिले होने का आरोप लगा है, और कुमार विश्वास जो इनके सबसे बड़े सहयोगी रहे, उन्होंने तो कहा कि उसके घर पे रुकते हैं पंजाब में। अब अगर उस अरविंद केजरीवाल का साथ उन्हीं लोगों ने छोड़ दिया तो आप समझिए कितनी बड़ी मुसीबत है। टूट पड़ा है, भयंकर डर लग रहा है। वैसे भी इनको जानते हैं ना कितने बार पड़ चुका है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए दोस्तों कि क्या कहेंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत है, बड़ा खतरा पैदा हो गया। वैसे तो मैं मानता हूं कि इन नेताओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन ये बड़े ढोंगी है ना। पहले बोलते थे नहीं लूंगा नहीं लूंगा, फिर लेने लगे, फिर कहीं नहीं मिली तो इल्जाम लगाने लगे। लेकिन मैं मानता हूं इन लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनको मिलना ही चाहिए। मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन क्या कहें, जिस आदमी ने इसी आधार पे सत्ता पाई, वो आदमी तो अय्याशी में डूब गया ना। वो शीश महल ले लिया, सुरक्षा ले रहा है। तो ये दूसरी मुसीबत। तीसरी मुसीबत बताता हूं, केजरीवाल बड़ा उछल रहे थे ना, शराब घोटाला क्या है, कैसे है, ये है वो है, अपनी तरफ से घुमाते हैं। केजरीवाल के खिलाफ दोस्तों मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले एलजी भी मंजूरी दे चुके हैं। अब यह ऐसा क्यों जरूरत पड़ी, यह भी जानना चाहते होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में यह आदेश दिया था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंच गए कि हमारे लिए तो कुछ है नहीं, हमारे लिए तो कोई परमिशन लिया नहीं गया। अब भाई, अब नियम कानून नया नया क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, आप भी जानते हैं। ये तो उस लूप होल्स का फायदा उठाना जानते हैं ना, चाहते भी हैं, अधिकारी भी रहे। अब दिसंबर 2024 में ईडी ने एलजी को पत्र लिखा था कि भैया मंजूरी तो दीजिए, ये किंगपिन है, ये साजिश करता है, ये सरगना है शराब घोटाले का। केंद्रीय गृह मंत्रालय तक ये बात पहुंची, उन्होंने दिया। अब अगर दे दिया गया है दोस्तों, तो आप सोचिए गिरफ्तारी तो हो सकती है ना। हजारों करोड़ का घोटाला और ये सरगना, तो गिरफ्तारी तो हो ही सकती है, कभी भी हो सकती है। केजरीवाल जी फंस गए
यही मैं आपको बता रहा हूं। बड़ा छेड़ रहे थे ना अमित शाह को, लो भैया। और कुछ भी हो जाए दोस्तों, चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप भी जानते हैं, लेकिन ये जो घोटाले का दाग है ना, ये जीवन में नहीं हट सकता। मैं देख रहा था ये व्यक्ति मनमोहन सिंह बनने चले हैं, बोल रहे मनमोहन सिंह कहते इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। अरे केजरीवाल जी, वो एक अर्थशास्त्री थे, आपके साथ इतिहास भी न्याय नहीं करेगा। आपको जितनी मलाई का मारनी है काटनी है ले लीजिए, अय्याशी करनी है कर लीजिए, इतिहास तो हमेशा आपके लिए मुसीबत ही लेकर आएगा। अब आइए चौथी मुसीबत की बात करता हूं। इनकी एक सांसद है स्वाति मालीवाल, इन्हीं की सांसद है, दूसरे की नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने निकाला नहीं है। और आम आदमी पार्टी बोलती भी है, बोलेगी, क्योंकि उन्हीं की सांसद है, केजरीवाल की खास। उन्होंने मारपीट को लेकर जो इनके घर में हुआ था शीश महल में, एक पुराना वीडियो इंटरव्यू शेयर किया है और नार्को टेस्ट की मांग दोहराई है। वीडियो भले पुराना हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा नार्को टेस्ट करो, लेकिन केजरीवाल का करो भैया। ये केजरीवाल ही असली कल्प्रिट है। मैं उनका ट्वीट दिखाता हूं, मेरा और अरविंद केजरीवाल का लाइव नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफिक लाई डिटेक्टर टेस्ट हो। अगर मैंने झूठ बोला हो तो मुझे फांसी दे देना। इन्हें लगा था ये पैसे के दम पर, पावर के दम पर मुझे चुप करा देंगे और खत्म कर देंगे। केजरीवाल का ये दाग जीवन भर नहीं धुल सकता। एक महिला सांसद को थप्पड़ मारा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, और ये केजरीवाल के घर में हुआ है, उसके पीए ने किया है। ये मुद्दा रह रहकर सुलगता रहेगा। फिर सुलगा है, महिलाओं को लालच दे रहे हैं ना, इसलिए महिला सांसद आकर के बता रही हैं। और पांचवी मुसीबत, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है दोस्तों, जो स्कूलों में बमों की धमकी होती थी ना, अब कहां है? धमकी आती थी, केजरीवाल उछल पड़ते थे, बोलते देखो देखो क्या हो रहा है। अरे कांग्रेस के जमाने में धमकी नहीं आती थी, बम फूटते थे। और ये मामला क्या आप जानते हैं? दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दावा किया कि हाल ही में शहर में जो 400 से अधिक स्कूलों में बमों की धमकी भेजी गई, उसमें 12वीं कक्षा का एक छात्र एक ऐसे गैर सरकारी संगठन से जुड़ा है जो राजनीतिक दल का समर्थन करता है। और इस खुलासे के बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है दोस्तों कि जांच के बाद पता चला कि नाबालिग का माता पिता और अभिभावक कुछ एनजीओ से जुड़े थे जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। और आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का संबंध ऐसे तमाम अवांछित एनजीओ और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते हैं। और इसमें तो आतिशी मार लेना ही है। उनके पिता अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते थे। आप जानते हैं ना, जो भाजपा ने बोला उसके बाद वो अलग ही ड्रामा शुरू कर दिया, रो धोकर बोल रहे मेरे पिताजी को घसीट रहे हो। अरे भाई, अगर पिताजी ने जो काम किया वो बताएंगे नहीं क्या? तो दोस्तों, केजरीवाल के साथ एक साथ कई मुसीबतें धरना देने पहुंच गई हैं। देखते रहिए क्या होता है। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दोस्तों, मैं तमाम खबरें ऐसी आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइए, वरना दिल्ली की जनता को भ्रमित करने में ये दिल्ली का ठग कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी से जुड़िए, एक धमाकेदार दिल्ली चुनाव पर गीत अपलोड करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।